नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व क़ाल अल्लाहु तआला व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सना और उसके प्यारे अमीर हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाहे बेकसमना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन और सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत साथों में अल्लाह के दर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह ज़ुमर की आयत 84 का कुछ हिस्सा और सूरह यूनुस की आयत 10 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें रब्बुल कुद्दूस ने अहले जन्नत के जन्नत में दाखिले के बाद जो उनका इब्तदाई कलाम होगा, जो उनकी पहली बात होगी, उसे बयान किया। और सूरह यूनुस में अहले जन्नत के आखिरी दुआ, आखिरी कौल और आखिरी बयान को बयान करवाया। अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे, जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका कलाम जो होगा, रब ताला ने फरमाया वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु। अहले जन्नत कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। जो वादा उसने हमसे किया था उसे सच
और जब जन्नत के सारे नजारे वो देख लेंगे, जन्नत की पूरी तरह सैरो सियाहत कर लेंगे, जन्नत के बागात से, जन्नत के मेवों से, जन्नत की नेमतों से पूरी तरह मुस्तफीद हो जाएंगे, तो उनकी आखिरी दुआ, उनकी आखिरी दुआ वो भी यही होगी जिसे सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने बयान किया, व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले जन्नत आखिर में यही कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना कलमा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना कलमा शुक्र है। और अहले जन्नत का कलाम रब ताला ने बयान किया कि उनका पहला कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह होगा जन्नत में दाखिले के साथ, और उनका आखिरी कलाम, उनका आखिरी दावा, उनकी आखिरी पुकार वो भी यही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये नेमत यकीनन मिलेगी उसे जो दुनिया में भी हक ताला का शुक्र अदा करने वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। फिर बड़ी खास बात अल्हम्द के कलमे में है। हम कहते हैं अल्लाह की तारीफ करने को, अल्लाह की तारीफ करने को हम कहा जाता है, और रब ताला को ये हम इस कदर पसंद है कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जाती नाम भी हमसे लिया, और आपके सिफाती अस्माए गिरामी में से भी 3 नाम हमसे लिए। मोहम्मद महबूब अलैहिस्सलाम का जाती नाम, ये भी हमसे मुश्तक है। हामिद, ये भी हमसे मुश्तक है। महमूद, ये भी हमसे मुश्तक, और आसमानों पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, इसमें गिरामी अहमद, ये भी हमसे मुश्तक। गोया हम का कलेमा रब ताला को इतना महबूब कि उसने अपने महबूब के 3 नाम अपनी हमद के कलमे से, अपनी हमद के कलमा से ये 3 नाम दिए। और हमद क्या चीज जानना चाहिए कि जो शख्स हक ताला का शुक्र अदा करने वाला हो जाए, शैतान उसके सामने आजिज आ जाता है। शैतान का फितना तब तोड़ देता है उस शख्स के सामने जिसकी तबीयत में, जिसकी मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना,
अल्लाह का शुक्र अदा करना आ जाए। आप जानते हैं रब ताला ने शैतान रजीम को जब जन्नत से निकाला, जब जन्नत से निकाला तो शैतान ने रब ताला के सामने ये कलाम किया, लअक़अदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि मैं जरूर इनकी ताक में बैठूंगा। किनकी? अल्लाह के बंदों की। किस लिए? ताकि उन्हें सीधे रास्ते से भटकाए रखे, ताकि वो सीधे रास्ते से भटकाए रखे। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहां सिरातकल मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। सिरातकल मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। और शुक्र के बायस जो आली मकाम एक शाकिर मिलता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुनाचे शैतान ने क्या कहा? उनके रास्ते में बैठूंगा जो सीधा रास्ता है, उन्हें भटकाऊंगा। करूंगा क्या? वला ताजिदा अक्सर हम शाकिरीन, कि तू उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। तेरे बंदों की राह में बैठूंगा और उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। और रब ताला इरशाद फरमाया, वक़लीलुम मिन इबादिय शुकूर, मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले थोड़े हैं। मेरे बंदों में शुक्र करने वाले थोड़े हैं। हाँ, जो शुक्र करने वाले हैं उनके साथ मेरा और वादा क्या है? लाइन शकर तो लाज़ीदन्ना, अगर वो मेरा शुक्र अदा करेंगे, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र वो नेमत, रब ताला का वो इनाम कि जिस मिजाज में, जिस तबीयत में हर हाल में शुक्र अदा करना चाहता, शैतान भी उससे आजिज़ आता है। और शैतान का फितना क्या है कि वो बंदों को शुक्र से रोके, बंदों को शुक्र से रोके। मेरी बात समझ आई है? ये शैतान का फितना है। जो शैतान के इस फितने से बच गया और रब ताला का शुक्र अदा करने वाला हो गया, उसके लिए रब ताला का वादा कि मैं उसे और ज्यादा। अब ये बात ज़िंदगी कर लीजिए, 5 नेमतें रब ताला की ऐसी हैं कि जिनके लिए रब ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, अगर वो चाहेगा तो अता करेगा, अगर वो चाहेगा तो अता करेगा। मगर शुक्र वो नेमत है जो शुक्र कर ले उसे वो देगा ही देगा, उसे वो देगा ही देगा। अब वो 5 नेमतें, इनमें से पहली नेमत है गनी करना, गनी करना, किसी को मालदार करना। रब ताला ने इरशाद फरमाया, फसौफा युगनीकुमुल्लाहु मिन फदलिही इन शाअ।
चुनाचे अनकरीब वो तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा अगर चाहेगा, अपने फजल से गनी कर देगा अगर वो चाहेगा। दूसरी चीज दुआ की कबूलियत है। फरमाया फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशाअ, चुनाचे वो तुमसे वो चीज दूर कर देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो। अब वो चीज कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, तो क्या फरमाया, चुनाचे वो तुमसे वो चीज दूर कर देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो, जिसके लिए तुम उससे दुआ करते हो, इंशाअल्लाह अगर वो चाहेगा। इसके बाद तीसरी चीज रिज़्क़ अता करना। फरमाया यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, वो बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। किसे? मन यशाअ, जिसे वो चाहता है, जिसे वो चाहे। चौथी चीज मग़फ़िरत, माफ करना। फरमाया यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, मुशरिक के सिवा, शिर्क करने वाले के सिवा वो माफ फरमा देगा। किसे? मैं यशा, जिसे वो चाहेगा, जिसे वो चाहेगा। पांचवी चीज वो है तौबा का कबूल करना। इरशाद फरमाया वयतूबुल्लाहु अला मन यशाअ, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। तो ये पांच चीजें वो जिनके लिए रब ताला ने अपनी मशीयत को, अपनी चाहत को शर्त के तौर पे रखा। वो चाहेगा तो गनी करेगा, चाहेगा दुआ कबूल फरमाएगा, चाहेगा रिज़्क़ अता करेगा, चाहेगा माफ फरमाएगा, चाहेगा तौबा कबूल करेगा। लेकिन शुक्र वो नेमत कि जो कोई शुक्र अदा करेगा फरमाया अज़ीदन्ना, मैं उसे और ज्यादा अता करूंगा। यहां रब ताला ने इंशाअल्लाह नहीं फरमाया, मैं यशाअ नहीं फरमाया, बड़ा रास्ता बता दिया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्ना, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। इंशाअल्लाह नहीं, रिज़्क़ के लिए इंशाअल्लाह था, गनी करने के लिए इंशाअल्लाह था, दुआ कबूल करने के लिए इंशाअल्लाह था, माफ करने के लिए मैं यशा था, तौबा कबूल करने के लिए मैं यशा था, मगर शुक्र करने वाले के लिए और नेमतें अता करना, इसमें ना इंशाअल्लाह है ना मैं यशा है। उसके लिए इतना ही है, शुक्र करो और दो, शुक्र करो और दूंगा। अब शुक्र ऐसी नेमत कि जिसे नसीब हो जाए, रसूल कौनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइम शाकिर बे मंज़िलत साइम साबिर, फरमाया खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला ऐसे ही है जैसे सब्र करने वाला रोजादार, सब्र करने वाला रोजादार। अब अगर अनवाओ अक़साम के खाने खा भी लिए
खानों में नक्श भी निकालने लग गए, फिलहाल चीज का मजा नहीं आया, चस नहीं है, पता नहीं की गल यार, रच के खा ही नहीं सकते। मेरी बात समझ आई कि नहीं? खा भी लिया, पेट भी भर लिया, मगर शुक्र का कलमा जुबान पर नहीं आया। जुबान से अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह भी दिया, दिल में उसे नेमत के तौर पर कबूल करते हुए सबाश गुजारी नहीं की। जब ऐसा नहीं किया तो फिर बताएं कि खाना खाकर शुक्र करने वाला उसे एक सब्र करने वाले रोजादार की तरह क्यों कहा जाए? खाएं शुक्र करें, खाएं शुक्र करें तो रब ताला की बारगाह से, रब ताला की बारगाह से रोजादार साबिर उसकी तरह का अजर मिलता है। अब शुक्र क्या है? एक छोटी सी बात सुन के बात को इख्तिताम तक ले जाएगा। अल्लाह किसी नबी अलैहिस्सलाम, इमाम गज़ाली अहयाउल-उल-दीन में बयान फरमाते हैं कि किसी नबी अलैहिस्सलाम गुजर एक पत्थर के पास से हुआ, उस पत्थर से बहुत सा पानी निकल रहा था। आपको ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में उस पत्थर ने इल्तिजा की और वो पत्थर बोल पड़ा। उसका ये हाल देखा कि उससे कौन सा पानी निकल रहा है। नबी अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। उनका ताज्जुब देखकर पत्थर को कुव्वते गोजाई मिली। उस पत्थर ने अर्ज किया, उस पत्थर ने अर्ज किया कि जब से मैंने अल्लाह ताला का ये इरशाद सुना है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तब से खौफ के मारे रो रहा, तब से खौफ के मारे रो रहा। उन नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि बारे इलाह इस पत्थर दोज़ख से बचा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उस पत्थर को आग से महफूज कर दिया। कुछ मुद्दत के बाद दोबारा उन्हीं नबी अलैहिस्सलाम का गुजर उस पत्थर के पास से हुआ, तो आपने देखा कि वो पत्थर फिर रो रहा है। वो पत्थर फिर रो रहा है। आपने पूछा, ऐ पत्थर अब किस लिए रोता है? उसने अर्ज किया, वो जो रोना था वो खौफ की वजह से था कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, तो कहीं मैं उन्हीं पत्थरों में से ना हूं। तो वो रोना खौफ की वजह से था, और ये जो मैं रो रहा हूं ये शुक्र और खुशी के बायस से, शुक्र और खुशी के बायस से। गोया पत्थर हर हाल में शाने शुक्र गुजारी पे पहुंच गया, शाने शुक्र गुजारी पे पहुंच गया कि पहले खौफ का रोना, अब शुक्र और खुशी का रोना कि रब ताला ने मुझे दोज़ख से बचा दिया, दोज़ख से बचा दिया।
ऐ इंसान, तू भी तो कभी सोच, तू भी तो कभी गौर कर कि अगर वो पत्थर होकर दोज़ख के खौफ से रोता था, नबी की दुआ से दोज़ख से महफूज कर दिया गया, तो शुक्र में रोने लगा, खुशी में रोने लगा। हम किस हाल में हैं? क्या कभी अल्लाह की पकड़, उसकी गिरफ्त, उसकी वो जहन्नुम, उसके खौफ ने हमें रुलाया? या कभी हम इस नेमत कुबरा पर हक ताला के शुक्रगुजार हुए कि उसने नबी आपको ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, आपकी शफाअत के सदके जहन्नुम से रिहाई मिल जाएगी, लिवाए हम के साए तले होंगे। वो खुशनसीब है कि जिन्हें रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश रहमत में लेते हुए अपना उम्मती होना कबूल किया है। ऐ काश हमारी तबीयत, हमारे मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल इस कैफियत को पहुंचना और इस फितरे से अपने आप को बचाने, जिसके लिए शैतान ने कहा था कि तू इनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा, और रब ताला ने फरमाया था कि मेरे बंदों में से थोड़े ही शुक्रगुजार होंगे। दुआ है रब ताला अपने शुक्रगुजार बंदों में हमेशा हमारा हाल हर हाल में रब के हुजूर शुक्रगुजारी वाला हो, रब के हुजूर शुक्रगुजारी वाला, उसके हुजूर झुकने वाला, उसके हुजूर बंदगी वाला, जो कुछ वो अता करे कभी ऐसा ना हो कि हाँ मैं ही इसका हकदार, नहीं, उसकी अता, उसका कर्म और उसका फज़ल, उसकी रहमत है कि रोज़े क़यामत भी याद रख ले, बख्शिश उसकी होगी जिस पर उसका फज़ल होगा। और अहले जन्नत जहाँ से बात का आगाज़ किया, जन्नत में दाखिल होते उनका पहला कलमा, पहला कलाम अल्हम्दुलिल्लाह होगा। और जब जन्नत की सारी नेमतें भी देख लेंगे तो कुरान कहता है उनकी आखिरी दुआ, आखिरी पुकार भी यही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, ये तमाम जहान का है।